कुछ दिन पहले खबर आई थी कि अमेरिकी न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी सतिंदरजीत सिंह इलियास गोल्डी बराड़ पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाने का आरोप लगाया था, जिसे हमने 8 जुलाई के द ललन टॉप शो में विस्तार से डिस्कस भी किया था। लेकिन इस पर कुछ और भी अपडेट्स आए हैं। डीओजे ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके 6 सहयोगियों पर हत्या, रंगदारी, ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग माने मानव तस्करी समेत कई अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में आरोप तय किए हैं। इंडाइटमेंट में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, सलमान खान के घर पर फायरिंग और गिप्पी ग्रेवाल को धमकियां देने जैसे मामलों का भी जिक्र किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट को बिश्नोई ओसीजी माने लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप के तौर पर रेफर किया है। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि बिश्नोई ओसीजी पर कौन कौन से केसों में यूएस डीओजे ने क्या आरोप तय किए हैं। सबसे पहले बात हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर तय किए गए आरोपों की, क्योंकि निज्जर की हत्या के केस के चलते इंडिया कनाडा के बायलेटरल रिलेशंस में तल्खियां आई थी। कनाडा ने कहा था कि इस हत्या के पीछे भारत के एजेंट हो सकते हैं, जिस पर भारत ने जवाब दिया था आरोप बेबुनियाद हैं। डीओजे के आरोप पत्र के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने HSN की हत्या का आदेश दिया था, जिसकी पहचान हरदीप सिंह निज्जर के रूप में हुई थी, जो एक खालिस्तानी नेता था और 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरुद्वारे से निकलते समय मारा गया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने दावा किया है कि निज्जर को मारने की साजिश में 4 साजिशकर्ता शामिल थे और उनमें से 2 ने बंदूक का ट्रिगर दबाया था। अब बात सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर। आरोप पत्र में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक मीडिया आउटलेट के साथ एक इंटरव्यू के जरिए से SSS की हत्या का आदेश देने की जिम्मेदारी ली थी, जो एक फेमस भारतीय गायक और रैपर थे, जिनकी 29 मई 2022 को मानसा, पंजाब में हत्या कर दी गई थी। ये शायद फेमस पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के संदर्भ में था, जिनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू या SSS है। डीओजे के इंडाइटमेंट में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग का भी जिक्र है। इंडियन एक्सप्रेस ने डीओजे के इंडाइटमेंट के आधार पर खबर छापी है, जिसमें कहा गया है 2022 और 2026 के बीच लॉरेंस बिश्नोई ने कई मौकों पर एक फेमस भारतीय अभिनेता और टेलीविजन पर्सनैलिटी SK की हत्या करने के अपने इरादे का ऐलान किया था। ये शायद एक्टर सलमान खान के संदर्भ में है, जिनके घर पर अप्रैल 2024 में हमला हुआ था। सलमान को 1998 में काले हिरण शिकार मामले के कारण पिछले कुछ सालों में गिरोह से कई धमकियां भी मिल चुकी हैं। डीओजे के दस्तावेजों में एक्टर सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के केस का भी जिक्र है। दस्तावेज बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने 24 नवंबर 2023 को एक्टर सिंगर RG के घर पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। ये शायद पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के संदर्भ में था, जिनका असली नाम रुपिंदर सिंह ग्रेवाल है। 25 नवंबर 2023 को लॉरेंस बिश्नोई ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखते हुए गिप्पी ग्रेवाल के घर पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें लिखा था, कोई भी तुम्हें हमसे नहीं बचा सकता। आरोप पत्र से पता चलता है कि गिरोह ने दिसंबर 2025 और मार्च 2026 के बीच कई बार ग्रेवाल और उनके मैनेजर से बार-बार संपर्क किया और उन्हें जान से मारने की धमकी देकर पैसों की मांग की थी। हरदीप सिंह निज्जर, सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग जैसे केसों के अलावा अमेरिकी न्याय विभाग ने ड्रग डीलर सुनील यादव की हत्या को लेकर भी आरोप तय किए हैं। आरोप पत्र से बात सामने आई है कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने फेसबुक पर एक चेतावनी के साथ लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से इस हत्या का दावा किया था, जिसमें कहा गया था, हमारे सभी दुश्मन तैयार रहें, आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाएं, हम वहां पहुंच जाएंगे। सुनील यादव की 23 दिसंबर 2024 को स्टॉकटन, कैलिफोर्निया में हत्या कर दी गई थी। जाते जाते आपको बता दें कि अमेरिकी न्याय विभाग की ये कार्रवाई सिर्फ एक केस या एक नाम तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने एक साथ 3 बड़े भारतीय आपराधिक गिरोह पर कार्रवाई की। 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 37 लोगों के खिलाफ 3 अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए। इनमें से 2 ऐसे आरोपी भी हैं जो भारत की जेल में बंद रहकर
अपना अंतर्राष्ट्रीय गैंग चला रहे थे। अमेरिका में 13 गिरफ्तारियां हुई हैं, 11 कैलिफोर्निया से, 1 इंडियाना से और 1 जॉर्जिया से। बाकी गिरफ्तारियां कनाडा और स्पेन में हुई हैं। यानी ये कार्रवाई सिर्फ अमेरिका की नहीं, कई देशों की एजेंसियों ने एक साझा ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन हार्ड बॉल। अमेरिकी न्याय विभाग कहता है कि ये किसी एक दिन की रेड नहीं है, इसके पीछे कई साल की जांच है, जिसमें ऐसे क्राइम सिंडिकेट सामने आए हैं जो रंगदारी वसूलते थे, टारगेट किलिंग करवाते थे, बड़ी मात्रा में ड्रग की तस्करी करते थे, मानव तस्करी भी करते थे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो अपराध इनसे हो पाता था सबको अंजाम देते थे। डीओजे का दावा है कि इन गिरोहों का सबसे ज़्यादा असर विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों पर था। खबर पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और केस से जुड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।